आवाज़ उठाई गई, डिफरेंट ऐवानों में डिफरेंट रिस्पॉन्सेज दिए गए, लोगों से बात की गई, मिनिस्टर तक जाया गया, एक पूरा लेटर लिखा गया। एक फाउंडर सिक्योर्स $10 मिलियन इन यूएसए। Builder.ai जो है बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा था। पीछे को 100 इंडियन डेवलपर्स उन लोगों ने बिठाए हुए, 11वां अमीर तरीन आदमी बन चुका है। व्हाट इज अलीबाबा पार्टनरशिप विद सीपैक मींस पाकिस्तानी एक्सपोर्ट 1.08 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है। तो उसने माइक्रोसॉफ्ट को क्रॉस कर लिया है। पांडा पापा फूड पापा जो डिलीवरी थ्रू रोबोट सिर्फ पाकिस्तान में बैठ के इंस्टेंट पैसा कैसे रिसीव कर सकते हैं। उससे डिफरेंट जगहों पे आसानियां हो रही है। तो सोलर वाली जगह पे भी कोई 18% की बजाय वो 10% टैक्सेशन पे आए, हो सकता है इससे भी कम हो जाए। जिसमें से सिर्फ 1,53,000 रिटेलर्स ने पॉज मशीन रखी हुई है कि जो 1.14 बिलियन यूएस डॉलर्स बनते हैं, ये पाकिस्तानियों ने बाहर की कंपनीज जो कि इसमें मेटा है, फेसबुक है, गूगल है, एप्पल है, यार यूएस के कांग्रेसमैन ने कहा व्हाट्सएप डिलीट कर दो। क्यों? एनी रिलैक्सेशन इन ई-कॉमर्स टैक्सेस। बहावलपुर, मुल्तान, हैदराबाद, ये आपके सोलर हॉटस्पॉट। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज का जो पॉडकास्ट है वो हम बैक टू नॉर्मल अपने पॉडकास्ट के ऊपर आ गए हैं। तो जून में क्या अपडेट्स हुई ई कॉमर्स में, टेक्नोलॉजी में, एआई में, दुनिया में और स्पेशली पाकिस्तान में, तो उसके वाले से हैदर काजी हमारे साथ हैं दोबारा से एक दफ़ा। जी हैदर भाई, कैसे आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह से ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। और वैसे जून में भी बहुत सारी अपडेट्स हैं हमारे पास। मई से स्टार्ट हुई है कि ईरान इसराइल की वॉर चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी सीज़ फायर हो गया है और बहुत अच्छा ईरान ने रिटेलिएट किया, इसराइल को बहुत अच्छा जवाब दिया। तो ये एक बड़ा आई थिंक ये ऑफ द टॉपिक के वो जो जवाब दिया इसराइल के लिए, इस टाइम वो जवाब उनका बनता था और ईरान ने जो उनको जवाब दिया, आई थिंक उनका जो मुंह तोड़ा है ना सिर्फ उसका बल्कि अमेरिका को भी साथ ही साथ जो है माशाल्लाह जी पहला मुस्लिम लपेटे में ले लिया। तो बड़ा ज़बरदस्त वो रिस्पॉन्स रहा। अच्छा, उसके बाद अब बात करें तो उधर टेक्नोलॉजी वाली साइड से क्या चीज़ें हैं, क्या अपडेट है? सी बात है जी, इकोनॉमी चेंज होती है, मिडिल ईस्ट की पूरी जो ये क्राइसिस थे उस पर हर चीज़ इफेक्ट कर रही होती है, टेक्नोलॉजी इफेक्ट कर रही होती है, फ्लाइटें आपकी इफेक्ट करना स्टार्ट होगी, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी में अपडेट जो होती है। बट सबसे पहले आज का जो है इधर भाई पॉडकास्ट नाम उसको थोड़ा सा इजी आसान क्वेश्चन आंसर वाले सेशन के ऊपर रखेंगे। और ये क्वेश्चन आंसर, ये सारी रिसर्च, ये सारे जवाब, नंबर्स और सारी चीज़ें diploid.pk के ऊपर हमने अपलोड भी की हुई हैं। आप वहाँ से भी जाके इनको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और सेकेंडली, अगर आपने कोई सवाल पूछना है, आपके माइंड में कुछ भी चीज़ आ रही है, कुछ नॉलेज शेयर करना चाहते हो, या कुछ चीज़ों में आपको लगता है कि हम गलत हैं, हमारे नंबर या डाटा गलत है, तो हमें करेक्ट भी कीजिए। और अगर कुछ सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन भी लिख सकते हैं अपना। तो जी पहला सवाल, जो अभी टैक्सेस के ऊपर चीज़ें चल रही थी, जिसमें हम पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन ने और चेन रिटेल स्टोर एसोसिएशन ने बहुत अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, उसके बारे में क्या आप भाई कहेंगे? जो ई कॉमर्स पूरी कम्युनिटी के लिए हम लोगों ने एक फ़ाइट की और जो टैक्सेस वाली चीज़ें चल रही थी, तो अभी वो मामला कहाँ तक पहुँचा है, वो फाइनल क्या हुआ है और वो पूरा ओवरऑल जर्नी क्या थी? जी, दो चीज़ों का मैं ये जिक्र करूंगा। एक वो जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा लिया और एक वो जिन्होंने बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया, सोशल मीडिया पे बस अपडेट कर दी, ये जी ये जिम्मेदार है, ये करे वो करे, हमने नहीं करना। और अगर उनसे रब्ता भी किया गया तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं की इसमें। तो ये दो किस्म के, हम उसके बारे में खैर इतनी बात नहीं करेंगे, उनकी बारे में बात करें जिन्होंने बहुत काम किया, जिसमें पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन ने, उमर भाई ने मिलके बहुत ज़्यादा इसके अंदर एफर्ट्स की। कैप का बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर शुक्रिया अदा करेंगे, चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने शाना बशाना कदम ब कदम खड़े होकर, हालांकि कहीं कहीं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी उससे मिल रहे हैं, लेकिन फॉर द बेटरमेंट ऑफ इकोसिस्टम ऑफ ई कॉमर्स उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। सबसे पहले हम बताएं कि आवाज़ उठाई गई, डिफरेंट ऐवानों में डिफरेंट रिस्पॉन्सेज दिए गए, लोगों से बात की गई, मिनिस्टर तक जाया गया, एक पूरा लेटर लिखा गया, वर्ड बाय वर्ड ई कॉमर्स बिल के अगेंस्ट जवाब बनाया गया, जो जमा करवाया गया। फिर उसके बाद एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें इनेबलर्स, साकिब अजहर साहब का जी बहुत बहुत शुक्रिया, ई कॉमर्स वाला उस्मान चुगताई और डिफरेंट अदरवाइज हैं, कैप के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन सब ने मिलकर जो है इसमें साथ निभाया। तो लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ और इतना ज़बरदस्त रिस्पांस हुआ कि कराची में बैठे वे रिप्रेजेंटेटिव और हमारे मेंबर्स भी एक्टिव हुए और कराची में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। इस सब का नतीजा क्या हुआ जी? सब का नतीजा ये हुआ कि आप देख सकते हैं कि अभी फाइनेंस बिल की जो रिवाइज एक स्पीच अभी उन्होंने की है कि उसके अंदर उन्होंने बेनिफिट देने का अंदिया दे दिया है। तो बड़ी अच्छी न्यूज़ कुछ इंशाल्लाह आने वाली है। कुछ डेफिनेटली जी हुकूमत जरूर करेगी, डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना कुछ करना है, कुछ IMF की तरफ से भी उनको वो है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जी इन एहतजाज का, इन प्रोटेस्ट का फायदा क्या होता है? तो इनका फायदा ये होता है कि आज अगर नहीं सुना जा रहा तो कल जरूर सुना जाता है। आप देख सकेंगे जो नया टेल के CEO वहाज साहब ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की पिछले साल और उसका नतीजा ये आया कि इस साल जो इनकम टैक्स है सैलरीड क्लास पे वो बहुत कम लगा। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस पे बहुत सारे लोग ऐसे थे बस सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे थे, जो कह रहे थे ये इदारा क्या करेगा, वो इदारा क्या करेगा। उस इदारे को जब उन लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो कोई भी नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी किसी भी सपोर्ट के बगैर हम लोगों ने ये किया और उसका बड़ा अच्छा और मुनफरिद एक जो है रिजल्ट आने वाला है। और इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ई कॉमर्स टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होगी थ्रू द एफर्ट्स ऑफ PEA, कैप, इनेबलर्स एंड अदर एसोसिएट्स।
जी बिल्कुल, थैंक यू। और इसमें स्पेशल जो हम थैंक्स करेंगे असफंद यार साहब का, कैब के जो चेयरमैन हैं। इसके अलावा कराची टीम से शोएब भट्टी हैं, शोएब भट्टी साहब, अता PA आज़ाद से, हैं, बिल्कुल जी। ज़ीशान जी फॉर जी से, ज्वेलरी, जी, जी से बिल्कुल। ज्वेलरी, ज़ीशान, उन्होंने बहुत सपोर्ट दी। इस तरह बहुत सारे लोग लाहौर के हैं, बहुत सारे लोग कराची के हैं, तो हम मिलजुल की कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों को बेहतर करने की और मज़ीद अच्छा करने की। तो इंशाल्लाह जैसे अदर महीने का फ्यूचर में इसके रिजल्ट्स भी आएंगे और भी चीज़ें पॉजिटिवली वे भी चलेंगी। अच्छा, सेकेंडली गुड टेक फाउंडर सिक्योर्स $10 मिलियन इन यूएसए, उन्होंने को सीड फंडिंग ली है या क्या चक्कर क्या है, क्या कहानी है? जी, ज़बरदस्त नॉर्थ अमेरिका और मीना रीजन में एक हमारा फंड का ग्रुप है, जे डेलस टेक फंड के नाम से है। तो उन्होंने पाकिस्तान के जी 2 स्टार्टअप्स हैं, 2 टेक आप समझ लें कि ऐप्स है। ऐप जीनी के नाम अगर आपने सुना हो तो उसमें मुदस्सिर साहब जो है वो बड़ा अच्छा माशाल्लाह कनेक्टेड पाकिस्तान के अंदर भी आपको काफ़ी वो नजर आते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा इस पर काम किया। इन लोगों की ग्रोथ से जी वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। 303% कहा जाता है कि जी ग्रोथ थी। और इसके साथ महवेश सलमान अली हैं। तो ये जो 2 बिजनेसेस हैं, 2 स्टार्टअप्स हैं, इन लोगों ने तकरीबन कोई $10 मिलियन की यूएस इन्वेस्टमेंट रेस की है पाकिस्तानी इकोसिस्टम और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बहुत खुशाइन बात है। मैं चाहूंगा लोगों को भी अर्ज करूंगा कि यार सीखें इनसे, देखें कि किस तरीके से इन हालात के अंदर भी कि जब ग्लोबल इकोसिस्टम, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंडिया की कुछ 2-3 चीजें जो कि आगे भी हम डिस्कस करेंगे, उनकी वजह से कितना ज्यादा स्टार्टअप फंड रेजिंग का जो निजाम है वो खराब हुआ है। बट डिस्पाइट ऑफ दैट उन्होंने ना सिर्फ ये रेस किया बल्कि पाकिस्तान के इस स्टार्टअप इकोसिस्टम, टेक इकोसिस्टम का नाम भी रोशन किया। बिल्कुल। अच्छा, बिल्डर एआई फाइल जो है वो बैंकरप्ट हुई है, हालांकि बैक करती है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। जी, कहा जा रहा था कि ये एआई का जो दौर स्टार्ट हुआ है तो एआई स्टार्टअप्स हैं और उसमें से बिल्डर.ai जो है बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा था और माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसको बैक किया। उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और तकरीबन कोई अराउंड $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन भी इसकी होती है। यूनिकॉर्न बनने जा रही थी जी ये इंडिया की, लेकिन फिर पता चलता है कि यहाँ पे कोई एआई वे यूज नहीं हो रही। पीछे को 100 इंडियन डेवलपर्स उन लोगों ने बिठाए हुए हैं जो जवाब दे रहे हैं, जो आपके सवालों के क्वेरीज की कोडिंग की जो क्वेरीज है उसके अगेंस्ट वो लिख रहे हैं। तो एक ना सिर्फ शर्म की बात थी ये बहुत ज्यादा, बल्कि इसने बहुत ज्यादा एक जो टेक स्टार्टअप्स का जो एआई फंडिंग जो है जिसके लिए डिफरेंट आप देख रहे हैं कि यूएई ने कितना काम किया है, वो बहुत ज्यादा फंड्स कर रहा है, पार्क्स क्रिएट कर रहा है, डेटाबेसेस के जो है वो टाउन पूरे बना रहा है। तो उनके लिए भी काफी एक ये शर्मनाक बात थी कि इंडिया के 100 डेवलपर आपने बिठा दिए और वो इतने माशाल्लाह निकट्ठू थे। इससे तो पाकिस्तानी डेवलपर बिठा देते तो कम से कम कोई अच्छा वो हो जाता। तो अब उसने जी बैंक्रप्सी फाइल कर दिया है बिकॉज ऑफ दैट के पकड़े गए हैं और कोई एआई उसमें यूज नहीं हो रही और एकदम से ऊपर जहां वो वैल्यूएशन $1.5 बिलियन की जा रही थी एकदम से वो नीचे आई है और बड़ाई को बेड़ा गर्क हो गया, वो माइनस में चली गई, माइनस में चली गई जी। चलें जी, ये होता रहता है। अगर अपना काम आप ईमानदारी से नहीं करो, ठीक है, आप 10 साल बाद कमा लो, पर एक वो वे में एक पैटर्न में रहेगी ईमानदारी के साथ कमाएं। अच्छा खैर, जापान ने जी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया इंटरनेट में, आखिर कर दिया, आखिर कर दिया। जिसकी एक्सपेक्टेशन थी चाइना से, इस तरह की न्यूज़ आ रही थी कि चाइना विल बी द लीडर ऑफ इंटरनेट स्पीड इन दी वर्ल्ड। तो वो जापान ने एक्सपेरिमेंट किया और वो उसका जो टेस्ट था वो बड़ा कामयाब हुआ और काफ़ी अच्छे उसके जो थे स्पीड थी। कितनी स्पीड थी जी? जी ये कोई तकरीबन 1 मिलियन गीगाबाइट पर सेकंड से कहते हैं, कोई 1.02 पीटाबाइट्स। तो ये जो नॉर्मल उम्र में इंटरनेट कनेक्शन होता है ना घरों में जो हमारे लगा उससे कहा जाता है कि 1 लाख टाइम्स ज़्यादा ताकतवर होता है। ये कैसे बनता है? ये ऐसे नहीं बातों से नहीं बन जाता। कोई 1800 किलोमीटर दूर उन्होंने कोई ऑप्टिकल फाइबर 19 कोर ऑप्टिकल फाइबर आप सर्च कीजिएगा, बड़ी कोई एडवांस किस्म की ऑप्टिकल फाइबर है वो उन लोगों ने बिछाई है और उन्होंने टेस्ट किया है। ये टेस्ट कैसे होता है? बिकॉज एक मुल्क एक चीज़ का थानता है, वहां पे इदारे बनते हैं और वो इदारों का काम होता है ये चीज़ लेके आना। तो नो डाउट चाइना बहुत अच्छा काम कर रहा है, हो सकता है कि रिकॉर्ड आने वाले टाइम में वो तोड़ दे, लेकिन जो जापान ने इसका गोल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है तेज तरीन इंटरनेट स्पीड का, वो मेरा ख्याल है अपने में ही एक बहुत बड़ी मिसाल है। और इतनी ज्यादा स्पीड के आप मतलब आपने गीगाबाइट पर सेकंड से पहले कभी नहीं सुना था, पीटाबाइट आ गया, 1 मिलियन गीगाबाइट्स पर सेकंड ट्रांसफर हुआ है डाटा। ये बहुत बड़ी जो है ना बात है। जापान को जी सैल्यूट है हमारा और हम चाहेंगे कि हम भी आगे इनसे कुछ सीखें और आगे कोई हमारा 3G अच्छा हो जाए। हमारे घर का इंटरनेट नहीं चल रहा होता। वैसे आम लोगों के घरों में जापान के इंटरनेट का जो घरों के इंटरनेट है उससे लाख टाइम गुना बेहतर है, तो यहाँ तो 10 लाख गुना बेहतर होगा। ऐसे ही। अच्छा जी, इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है बिटकॉइन से, कि बिटकॉइन की जो मिस्ट्री क्रिएटर्स, ठीक है, तो उसकी कितने अमीर हैं या उनके पास कितना पैसा है? जी कहा जाता है कि जी इस वक्त जो बिटकॉइन को बनाने वाला था ना, इसका नाम है नाकामोटो, सातोशी नाकामोटो। अब कौन है किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि वो दुनिया में 11वां अमीर तरीन आदमी बन चुका है। देखिए जी, एलॉन मस्क है, माइक्रोसॉफ्ट है, जेफ बेजोस, वो बेचारे क्या क्या कुछ करके बना के वो करते हैं, लेकिन इस एक बंदे के पास इस वक्त कोई जो है 1.1 मिलियन के बिटकॉइंस अवेलेबल है, जिनकी कोई वैल्यूएशन बनती है इसकी अगर देखी जाए तो $120 बिलियन के करीब। और अगर कहा जाता है कि जिस दिन इसने मार्केट के अंदर बिटकॉइन छोड़ दी
दिए या इसने भेज दिए, अभी इसकी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता, हो सकता है कोई मुल्क हो सकता है जी ट्रंप हो इसके पीछे, हो सकता है एलन मस्क हो, लेकिन जो भी है ये इस वक्त दुनिया की 11वां अमीर तरीन इंसान बन चुका है बिटकॉइन को लॉन्च करने वाला। तो जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी ताकत आप देखें कि आप कितना तेजी के साथ अपने आप को मनवाते हैं और 11वें अमीर तरीन इंसान बन जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, व्हाट इज अलीबाबा पार्टनरशिप विद सीपैक मींस पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स? जी बिल्कुल, चाइना पाकिस्तान एक्सप्रेस के नाम से उन्होंने क्या किया कि जी 200 कंट्रीज के अंदर अब आपको सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान के बिजनेसेस को, उनकी डिलीवरी जो है वहां तक पहुंचाएंगे। देखिए जो तेमू ने, अलीबाबा ने इस वक्त अचीव किया दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लोबल ई कॉमर्स को फरोग देने में, तो वो डिलीवरी नेटवर्क, वो सप्लाई चेन की मैनेजमेंट है जो चाइना से एक फैक्ट्री से प्रोडक्ट उठती है और दुनिया के किसी भी कोने में, ब्राजील में, यूएस में, हर जगह पे वो छा जाती है। तो इस पावर को यूटिलाइज करते हुए कैपेक्स के साथ पाकिस्तान में पार्टनरशिप करके उन्होंने ये इनेबल कर दिया कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स अपने माल को दुनिया की 200 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जहां जहां ऑपरेट कर रहा है वहां तक पहुंचा सकते हैं बहुत ही माकूल कीमत के अंदर। तो एक बहुत अगेन ज़बरदस्त ये भी कारनामा है पाकिस्तान के लिए, B2B बिजनेस के लिए, स्पेशली सियालकोट की फैक्ट्रीज के लिए, फैसलाबाद की फैक्ट्रीज के लिए, गुजरांवाला की इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ये काम हुआ है। अच्छा जी, भैया कुछ टाइम पहले हमने न्यूज़ शेयर की थी एनवीडिया की, जो कि ग्राफिक्स कार्ड बनाने में मशहूर है दुनिया में, तो उसने माइक्रोसॉफ्ट को क्रॉस कर लिया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ कंपनी ग्रोथ एंड कंपनी नंबर्स। तो वो क्या है स्टोरी यार? आप देखें कि एवल्यूशन अभी कितने तक आ गई है यार। आप देखें कि मतलब दुनिया की नंबर 1, हमने जब ये पहली वीडियो बनाई थी ना एनवीडिया की, आप हमारी वीडियो जाके देख सकते हैं, तो वो दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूड कंपनी बनी थी और उसके ऊपर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट से, उसने एप्पल को बीट किया था। अब उसने माइक्रोसॉफ्ट को भी बीट कर दिया और दुनिया की नंबर 1, यानी कितनी देर में, उमर भाई शायद महीना, 1.5-1.25 महीना हुआ होगा हमने वो वीडियो बनाई है। अब वो दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूड कंपनी बन गई है, $3.45 ट्रिलियन US का रेवेन्यू है, जिसमें से कहा जाता है कि $26 बिलियन सिर्फ Q1 जो है 2025 का, उसके अंदर उनकी सेल है। और अगर आप देखें तो ये वो ब्रांड है कि जिसने तेजी के साथ Amazon, मेटा, टेस्ला, हर वैल्यूड कंपनी, एप्पल, इन सबको बीट कर दिया है। बहुत बड़ी बात है। और अगर देखा जाए तो ग्लोबल सुपर पावर्स की 17-20 ट्रिलियन के करीब करीब पूरी जीडीपी होती है और इस एक कंपनी की 3.45 ट्रिलियन है। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ दिस कंपनी। और यही वो 4-5 कंपनियां हैं जिन्होंने मिलकर अमेरिका को सुपर पावर बनाया हुआ है। एक टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंट कंपनी पूरी दुनिया पे स्वच्छ आ रही है। इससे है क्या, ये है क्या, आपको ये भी जानना है। ग्राफिक कार्ड्स और चिप्स बनाते हैं और वही चिप्स डिफरेंट जगहों पे यूज होती है, वही चिप यूज होती है आपकी ChatGPT के अंदर, डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर। और इस चिप के कारण, अच्छा यार, इसकी ऑनर की बड़ी उम्र भाई अगर आप देखें तो एक सक्सेसफुल एग्जांपल है, 6 से 7 साल ये डिश वॉशर थे एक जगह पे। तो यार एक बंदा डिश वॉशर है, कभी सोच नहीं सकता होगा कि दुनिया की सबसे अमीर तरीन कंपनी बना देगा। तो बहुत ज़्यादा जो है ये इसको, अच्छा, ये सिर्फ अपने ग्राफिक्स कार्ड नहीं बेचते हैं, बेसिकली ये इस टाइम अपनी टेक्नोलॉजी को बेच रहे हैं, जो कि दुनिया में जितने इनके कंपटीटर्स थे जो इनसे ऊपर थे, वो अब इनकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन में इनकी टेक्नोलॉजी आ रही है, वो आपके जो मोबाइल फ़ोन के अंदर चिप्स होते हैं वो बना रहे हैं। उसके अलावा जितने बड़े सुपर कंप्यूटर्स हैं, लाइक ChatGPT के पीछे बैकएंड के ऊपर जो सर्वर्स हैं, Amazon के सर्वर्स हैं, उनके लिए ये टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। बिल्कुल। तो जो इनके कंपटीटर्स है वो अब इनके मोहताज हो गए हैं कि इनकी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई थिंक ये इनकी सबसे बड़ी जीत थी कि इन्होंने अपने उस कंपटीटर के साथ मुकाबला नहीं किया, ऐसे ठीक है, वो उसके सपोर्टिंग पार्टनर बन गए और उसकी सपोर्ट की वजह से उनसे आगे निकल गई। ऐसे तो ये आई थिंक बड़ा एक आसान हमें एक बिजनेस तरीका भी मिल सकता है कि आप देख रहे हो यार आपके मुकाबले में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं उनका मुकाबला कैसे करूंगा। लाइक सपोज कपड़े बेच रहे हैं तो मैं उनको के मुकाबले में कपड़े कैसे बेचूंगा। मैं कोई एक ऐसी प्रोडक्ट बनाऊं जो कि उनके कपड़े बेचने की उनको जरूरत के काम है, लाइक फ्लायर्स हो गए एग्जांपल के तौर पे, कि वो कपड़े फ्लायर में जा के वो बेचेंगे। अब वो जितने उनके पास ऑर्डर आएंगे उतने उनको फ्लायर चाहिए होंगे, ठीक है। तो वो फ्लायर मैं सिर्फ अगर बना रहा हूँ तो वो मेरे मोहताज हो गए और मैं उनके साथ कंपटीशन नहीं कर रहा, बल्कि उनके बिजनेस में ग्रोथ में हेल्प कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं ग्रो कर रहा हूँ। तो यही काम एनवीडिया ने किया कि इनके जितने कंपटीटर्स थे तो उनके साथ यार मुकाबला नहीं करेंगे, हम उनकी सपोर्ट करेंगे और उनकी सपोर्ट और उनकी तरक्की से हम लोग भी पैसा कमाएंगे और ये करते करते नंबर 1 पे। तो ये बड़ी एक मजे की भाई एग्जांपल है। अच्छा, जिसके बाद एक एप्लीकेशन बनी है जो कि आपके हार्ट फेलियर को डिटेक्ट करती है। जी बिल्कुल, टेक्सास का जी 14 साल का एक बच्चा है, उसने एक ऐप बनाई है जिसमें उन्होंने कहा कि 96% एक्यूरेसी है हार्ट की जो फेलियर है उसको डिटेक्ट करने का। और अभी वहाँ पे FDA जो है वो इमरजेंसी अप्रूवल के लिए इसको टेस्ट भी करी, और अगर ये टेस्ट हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल होगी यार। 14 साल के बच्चे आजकल ऐप बना रहे हैं, तो यही बड़ा कमाल है। 14 साल के थे हम क्या कर रहे थे? हम 14 साल के थे तो अभी रट्टे लगा रहे थे कि भाई आज ये पढ़ना है, सुबह केमिस्ट्री का ये वो, तो या इससे निकल के जी आज बैट लेना है, क्रिकेट खेलनी है,
तो 14 साल के बच्चे ऐप बना रहे हैं, 14 साल के बच्चों क्या कर रहे हो यार, पबजी से निकलो, आओ थोड़ा सा इसमें टेक्नोलॉजी वाली साइड पे आओ, तो बनाना बहुत आसान हो गया है। तो खैर एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर ये हो जाती है, तो ये जो एक्सीडेंट्स है 11122 और इस तरह की जो इमरजेंसी जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, जहाँ पे ट्रॉमा वाला सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे ये बड़ी अच्छी तरीके से काम होगी। अच्छा मतलब यूज़ भी किया उसने घड़ी के ही कोई सॉफ्टवेयर और सेंसर्स और मोबाइल के सेंसर्स का कॉम्बिनेशन किया, बड़ी स्मार्ट वॉच के साथ वो हाँ कर रही है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल जी है, बच्चों को सीखना चाहिए, कुछ शर्म करनी चाहिए। अच्छा जी, टेस्ला क्या डोमिनेट कर रही है आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट को? टेस्ला भाई, टेस्ला इस वक्त छा गया है। टेस्ला ने 10 ईवी कंपनीज का कंबाइंड जो सेल है Q1 के अंदर के उसको देखा 1,28,000 ईवीज उसने जो है मार्केट में फ्लोट की हैं। टेस्ला ट्रक लॉन्च किया, 32,000 यूनिट्स उसके बुक कर लिए और कहा जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर को 22% मार्केट शेयर ले जाएगा। टेस्ला ने एक दफ़ा फिर लोग कह रहे थे एलॉन मस्क और ट्रम्प की जंग हो रही है, वो टेस्ला का बेड़ा गर्क हो रहा है। नहीं भाई, टेस्ला छा रहा है, टेस्ला बेहतरीन काम कर रहा है और टेस्ला की ग्रोथ को अभी तक BYD बहुत ज़्यादा उसको टक्कर दे रहा है, बट नो डाउट टेस्ला है। BYD भी हैदर भाई एक ज़माने में उसको टाइम लगेगा, बट टेस्ला के साथ देखें, टेस्ला का अपना नाम है, ठीक है, फिर उसके साथ उसके ओनर के First mover advantage है। पुराने बैठे हुए हैं, मार्केट ग्रैब करके बैठे हैं, तो बहुत सारी चीज़ उसमें आ रही है। अच्छा खैर, क्या इंसानी रोबोट्स आपके डोर स्टेप तक पहुंच जाएंगे? जो बेड़ा गर्क किया मैंने इस वक्त डिलीवरी वालों ने पाकिस्तान की कॉमर्स की इकोसिस्टम का, तो उसमें तो यार ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो अब सुना जा रहा है जी अमेजॉन काम कर रहा है जो डिलीवरी थ्रू रोबोट्स, तो आपने डिलीवरी थ्रू ड्रोन तो सुना ही था, अब डिलीवरी थ्रू रोबोट्स हो रही है। जो रोबोट्स इतने कैपेबल उन्होंने कर दिए हैं कि जाके वो आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और वजन कैरी करने का भी उन्होंने कोई बताया, कोई 30 पाउंड्स ऑफ कार्गो तक जो है वो कैरी कर रहे हैं। इसका टेस्ट चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि 2026 के अंदर, किस क्वार्टर के अंदर ये तो नहीं पता, लेकिन 2026 के अंदर वो इसको कंप्लीटली लॉन्च कर देंगे। यूएस के कुछ शहरों में और कुछ एरियाज में लिमिटेड होगा, ये पाकिस्तान में नहीं होगा। यहाँ पहले आपका जो ऑर्डर था वो गुम होता था, आपका रिपोर्ट भी गुम हो जाएगा। इसकी रीजन ये है कि यूएस में लेबर की जो है ना वो शॉर्टेज है और आपने देखा हो कि कहीं ना कहीं ये चैलेंज रहता है कुरियर वालों को भी कि डिलीवरी बॉयज नहीं है और इस तरह का। तो नो डाउट ये पूरी दुनिया का चैलेंज, लेकिन यूएस में ज़्यादा है क्योंकि ये फर्स्ट एंड ब्लू कॉलर जॉब जो है करने के लिए लोगों को नहीं मिल रही होती, तो इसमें नो डाउट ये एक बड़ी सक्सेस रहेगी। अच्छा जी, आज का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो है पांडा पापा, फूड पापा। तो फूड पांडा के मुकाबले में जो पाकिस्तानी इनिशिएटिव था, जो पाकिस्तानी एक ऐप लॉन्च हुई, बड़ा शोर और गोल था उस ज़माने में। ज़फ़र अब्बास साहब उसको अली शिखानी के साथ मिलकर प्रमोट कर रहे हैं। अली शिखानी का बेसिकली प्रोडक्ट था जो उसने पाकिस्तान में लॉन्च किया। ज़फ़र अब्बास साहब ने उसको बहुत ज़्यादा एंडोर्स किया और बहुत उसकी PR की, बहुत उसकी मार्केटिंग की, व्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर और आपके इंडस्ट्री के लोगों को भी उसमें जमा किया। तो क्या है जी फूड पापा की लॉन्च, और आप इसको कैसे देखते हो? इसका पॉजिटिव साइन, नेगेटिव, और अभी इसके मार्केट में रिव्यूज़ क्या है? अच्छा देखें, एक तो बड़ी अच्छी बात है कि यार कोई लोकल चीज़ उठती है, लोकल कंपनी उठती है और लोकल के लिए बेनिफिट के लिए करती है, तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है और उसको प्रमोट भी बड़े अच्छे तरीके से किया गया। ज़फ़र अब्बास नो डाउट कराची में जितना उनका होल्ड है, जितना उनका जो है ये फिलंथ्रॉपिकल चीज़ों में उनका होल्ड है, तो वो उसकी तो कोई एग्जाम्पल है। अली शिखानी इटसेल्फ एक बहुत बड़े फिलंथ्रॉपिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें, कराची के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा चैरिटी की है। तो ये उनका इसके पीछे जो मकसद है ना वो बड़ा अच्छा है, वो मकसद बहुत क्लियर है कि जी हमने रोजगार प्रोवाइड करना है। अब फूड पांडा नो डाउट इसके अगेंस्ट इस वक्त बहुत सारे कंपटीशन आया था, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सकते। करीम जो है उसने करीम ईट्स के नाम से अगेंस्ट लॉन्च किया, उबर ईट्स था, करीम गो था, फिर उसके बाद चीते लॉजिस्टिक, बाइक ने भी लॉन्च किया, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने लॉन्च किया, लेकिन अभी तक कोई सक्सेसफुल नहीं हो सका क्योंकि फूड पांडा ने जो इकोसिस्टम बिल्ड किया ना, वो जो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया है वो बहुत ही तगड़ा हो चुका है और इस वक्त पाकिस्तान में पेनिट्रेट कर चुका है। भाई कहा जाता है कि आज से कोई 2-3 साल पहले के नंबर्स नहीं है कि एक दिन में 1.5 लाख ऑर्डर, प्रीपेड ऑर्डर कोविड के टाइम के थे 2021-22। अभी भी उम्र भाई बहुत ज्यादा नंबर है। अभी जो फूड पांडा का ऑन एवरेज लाहौर का सिर्फ नंबर है ना, वो 1.20 1.30 के करीब है, 40 कराची का 1.60 1.70 के करीब। और देखेंगे सिर्फ 2 शहरों की बात करें तो 3-3.5 लाख ऑर्डर तो सिर्फ लाहौर कराची के बिल्कुल पर डे फूड पांडा एंड पांडा मार्ट। तो ये आसान नहीं होगा, लेकिन इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, हमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए और लोकल तो किसी भी काम को सपोर्ट करनी चाहिए। और आपने देखा भी है कि 1 घंटे के लॉन्च के अंदर ही तकरीबन कोई 1 लाख डाउनलोड आ चुके थे। 5,000 एक्टिव उनके फूड के जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, वो सिर्फ कराची की बात हो रही है, अभी लाहौर इस्लामाबाद में लॉन्च नहीं हुआ है, कराची के अंदर ही। तो 5,000 रेस्टोरेंट्स उनके पास ऑनबोर्ड हो चुके हैं, 3 लाख एक्टिव यूजर्स हो चुके हैं, तो बड़ा अच्छा नंबर है, अच्छी ग्रोथ है। आने वाले टाइम में पता चलेगा। बहुत मिक्स रिव्यूज़ हैं, कुछ लोग क्वालिटी से वो नहीं है कि यार जब हम ऑर्डर वगैरह कर रहे थे तो रेस्टोरेंट बंद थे, लेकिन यार ये चीज़ें आई हैं, फूड पांडा के साथ भी हुई है, ऐसा नहीं कि इनके साथ ही सिर्फ हो रही है, लेकिन जिस लेवल पे वो लेके जाना चाह रहे हैं, जो इसके पीछे नियत है वो साफ है और मेरे ख्याल में इसको सपोर्ट ये देखिए फूड पांडा के पास हैदर भाई पैसा इतना है ना
कि इंटरनेशनल सारी इन्वेस्टमेंट अगर ये कोविड पाकिस्तान में नहीं आता तो उनका ब्रेक इवन 2038 में होना था, ऐसे ही। जो कि 2031 के करीब आप एक्सपेक्टेड है उनके नंबर के हिसाब से, जी, ऐसे ही। ठीक है, यार इतने हमारे वो ब्रेक इवन होगा, तो अभी तक वो इन्वेस्टमेंट मोड में है। हाँ, ठीक ऐसे है, ही। तो यहाँ पे जो हमारा लोकल है फूड पापा वो जी। उस तरह से इन्वेस्टमेंट मोड में नहीं है, वो एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बहुत जल्दी बन जाएगा इंशाल्लाह। और हमें एज अ पाकिस्तानी इस लोकल प्रोडक्ट को जितना हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, जितना इसका साथ दे सकते हैं। देखिए कोई भी मॉडल स्टार्ट में परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, इनकी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं है, इनके पास फूड पांडा जितना पैसा लगाने के लिए नहीं है, पेनिट्रेशन नहीं है, इतना बड़ा मार्केटिंग स्पेंड या मार्केटिंग बजट या वो टीमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इन्होंने एक छोटे से वो कहते हैं छोटे से कमरे से हमने स्टार्ट किया। ऑब्वियसली वाली शिकानी के पास इन्वेस्टमेंट है और जो अपने दूसरे जितने प्लेयर्स हैं, ठीक है, जफर अब्बास वगैरह हो गया, उनके पास एक वर्ड ऑफ माउथ है, एक ऑडियंस है, उससे ये पेनिट्रेट किया, ये स्टार्ट हुआ एक बहुत पॉजिटिव नंबर। पहले हफ्ते में 3 लाख डाउनलोड्स का नंबर एक लोकल पाकिस्तानी सिर्फ कराची में जो चल रहा है, जिसके रिव्यूज़ भी बहुत बुरे हैं, जिसके दुश्मन बहुत है, क्योंकि जफर अब्बास के दुश्मन भी इसमें ऐड हो गए। क्रिटिसिज्म वही कर रहे हैं, चढ़ते हैं लोग बस। तो चलते रहने आगे बढ़े। हमने अपने एंड से यार अपना रोल प्ले करना है, हमने इन ऐसी प्रोडक्ट्स को अप्रिशिएट करना है, ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना है। देखिए वो चलता है नहीं चलता, खुदा ना खास्ता बंद होता है, कोई भी उसका सीन होता है, इनिशिएट किया, एक स्टार्ट लिया, ठीक है, ये उन लोगों से बेहतर है जो कि सिर्फ कीबोर्ड की जंग लड़ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। जिस तरह ये टैक्स वाली चीज़ें आई, बहुत सारे लोगों ने मुझे टैग करके बोला यार आप इवेंट्स करवाती हो, एसोसिएशन बना ली, आप लोगों के इस चीज़ करने का फायदा क्या हुआ अगर आप टैक्स के ऊपर आवाज़ नहीं उठा बहुत बड़े रहे। इन्फ्लुएंसर जब हैं। हमने उनको कॉल किया, यार हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम आपसे एक वीडियो मैसेज चाहते हैं, यार आप ये एफर्ट्स हम कर रहे हैं ताकि और लोगों को आप अपने जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको अटैच कर सको, तो नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, नहीं जी हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ते हो जी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट और ये चीज़ें और वो चीज़ें FBR, तो उनको फिर अपने मसले मसाइल नजर आने शुरू हो जाते हैं, या बिल्कुल ही नॉट रिस्पॉन्डिंग में चले जाते हैं। तो वो लोग जो कि एफर्ट कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, पाकिस्तानी एक्सपोर्ट टू सऊदीया इन 2025, ये एक्सपोर्ट में देखा जाए तो यूएसए हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है, लेकिन सऊदी अरब में भी हमारा बहुत बड़ा नंबर है। और अब हम देखा जाए तो तकरीबन 710 बिलियन $1 बिलियन के करीब जो जी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है सऊदीया में। जी इसमें हमने सब बताया कि जी 1 अरब की तकरीबन जो है एक्सपोर्ट माशाल्लाह हो चुकी है, 41% इंक्रीज है गुड्स एक्सपोर्ट में। अच्छा, इसमें से $710 मिलियन जो है वो आपका है प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट, और जो कि टेंजिबल गुड्स होते हैं, और सर्विस के बीच में जो एक्सपोर्ट हो रही है तकरीबन 300 मिला के ना तकरीबन 1.08 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है। और गवादर पे भी और जद्दा पोर्ट पे भी माशाल्लाह बड़ा काम कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा सऊदी में जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी टेक स्टार्टअप वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स वगैरह में पाकिस्तानी बहुत जो सॉफ्टवेयर वाले हैं, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं या SMEs हैं, वो गए थे और उन्होंने बहुत वहाँ पे कंपटीशन वगैरह भी जीते हैं, कुछ सीड फंडिंग भी लेके आ रहे हैं। फिर पाकिस्तान में जो कोरियर है पोस्टेक्स, वो भी सऊदी में जा रहा है। तो इस तरह ये सऊदी के साथ पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा रिलेशन बन रहा है, और उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में ये बहुत एक रिलेशन टॉपिक्स ज़्यादा हैं क्योंकि चलते हैं जी। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तानी जो ट्रक के टायर्स हैं जी यूएसए में, जी उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर एक अजीब सा मौलवी है जी इंडिया में, वो बात करते हैं पाकिस्तान में बनता क्या है, तो भाई पाकिस्तान में बहुत कुछ बनता है ठीक है। ट्रक के टायर ही सिर्फ जो है ना उन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह को $42 मिलियन के रेवेन्यू में जो है ना ट्रक के टायर भेज दिए, पैंथर सर्विस वगैरह डिफरेंट आते हैं, और जनरल टायर्स GTR के नाम से। तो उन इस वक्त यूएस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रक टायर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और 1,42,000 के प्लस यूनिट्स जो है, इससे ज्यादा ISO 9001 की सर्टिफिकेशन के साथ दे चुके हैं। और इंडिया में अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो वो जहांगीर की एक वीडियो है, वो देखें अच्छा, इसके बाद करीम ने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को रोक दिया, बड़ी दुख बड़ी कहानी है जी। अब करीम ने नो डाउट एक नया हम लोगों को जी राइड हेलिंग का बताया कि जी टैक्सी पहले नहीं लेनी होती थी, वो मोबाइल से पैसे बुक कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत ईजी हुआ। फिर 45% एक वक्त में कहा जाता है कि मार्केट शेयर था, फिर उबर ने उसको एक्वायर कर लिया, और अब वक्त ऐसा आया कि अब जा रहा है। नो डाउट जो चीज़ वो लेके आया, फिर डिलीवरी स्टार्ट की, फिर बाइक राइडिंग में भी आना स्टार्ट हो गया। बट तकलीफ दह चीज़ है, हर एक चीज़ का जी स्टार्ट है और हर एक चीज़ का इख्तिताम है। इस वक्त इससे ही मिलते जुलते और ब्रांड्स काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, और इसमें कुछ पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स भी जंप इन कर रहे हैं, और कुछ अरसे से थे, ठीक है, बट अभी जो रिसेंट अपडेट है ये कि उनको कुछ फंडिंग वगैरह भी मिली है, और कुछ वो लोकल फंडिंग के साथ भी अपनी जो बूट स्ट्रैप होता है उसके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में हमें उबर की बहुत ज़्यादा कमी महसूस, स्क्रीन की कमी महसूस नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में बैठ के इंस्टेंट पैसा कैसे रिसीव कर सकते हैं? यार इस पर वैसे बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, वाइस भी यहाँ पे अपना ऑफिस बना चुका है, पायनियर ने बहुत ज़्यादा काम किया, फिर पायनियर ने जैज़ कैश के साथ एक कोलैबोरेशन की, अब जैज़ कैश ने वीन के साथ एक कोलैबोरेशन की, जिसमें डायरेक्टली कोई भी फ्रीलांसर पेमेंट अपने जैज़ कैश अकाउंट में इंस्टेंटली मंगवा सकता है। तो बहुत अच्छी कोलैबोरेशन है, इससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। 1.5 मिलियन प्लस फ्रीलांसर जो कि काम कर रहे हैं उनके लिए, जिनके अकाउंट्स हैं, जो पैसा यहाँ मंगवा रहे हैं पाकिस्तान में, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो जैज़ कैश को तो बहुत ज़्यादा हम उस पर सराहते हैं।
और आई थिंक इस तरह के जो हमारे पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, पेमेंट गेटवेज हैं, इनको एक्टिवली थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी वाइज और कोलैबोरेशन वाइज। ये दोनों चीज़ों का एक पैरेलल कम्बिनेशन बनेगा तो आई थिंक ये पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीज़ों को ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि पैसा सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं हो रहा, वो आपके पे ट्रांसफ़र में भी हो रहा है, वो आपके जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो फ्रीलांसर्स को जो बाहर से पैसा आता है तो उसके टर्म उसमें आता है। क्या पाकिस्तान सोलर पैनल या सोलर पावर का लीडर बन चुका है? जी, सोलर पैनल पर आपने देखा इस वक्त टैक्स भी इन्होंने हुकूमत लगाना स्टार्ट कर दिया। पहले ये होता था कि बेनिफिट दे रहे होते थे, अब टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन उसमें भी एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जी हमारी कोशिशों जितने भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह जो प्रेशर डाला है तो उससे डिफरेंट जगहों पे आसानियाँ हो रही है। तो सोलर वाली जगह पे भी कोई 18% की बजाय वो 10% टैक्सेशन पे आए, हो सकता है इससे भी कम हो जाए। तो अच्छा, प्रॉब्लम क्या है जी, पाकिस्तान के अंदर एनर्जी शॉर्टफॉल था तो उसके बाद लोगों को प्रोवोक किया गया कि आप सोलर पैनल्स लगाएं। 25% इस वक्त मुल्क बन चुका है वाहिद जो 25% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज की थ्रू सोलर पैनल्स लेके आ रहा है पाकिस्तान। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन जो है वो करते हैं। राउंड कोई तकरीबन 11.7 मिलियन टन ऑफ कार्बन एमिशन है। बहुत सारी कंपनीज कार्बन नेगेटिव होती जा रही है, इस तरह मास्टर ग्रुप की हम एग्जांपल लेते हैं और बहुत सारी कंपनीज है इसके ऊपर काम कर रही है, हम जेएमएस इसके ऊपर काम कर रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है और अच्छी चीज़ है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ हम जा रहे हैं बजाय इसके कि हम लोग वही, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है भाई वो कोयले से, बर्निंग से, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तरफ हम जा रहे हैं। डैम्स तो नहीं बन रहे तो एटलीस्ट कोई अच्छी जगह अच्छी चीज़ों की तरफ जो है ना जा रहे हैं। अच्छा जी, बहावलपुर, मुल्तान, हैदराबाद ये आपके सोलर हॉटस्पॉट का इनको दर्जा दी गई है। गर्मी भी इधर ज़्यादा होती है और ऑब्वियसली तो वो सोलर की यूजेज भी ज़्यादा होगी। हैदराबाद पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे काम होते हैं बट वो हाईलाइट नहीं होते जी, बिल्कुल। जिस तरह आप जितनी पाकिस्तान में इस टाइम बिजली यूज़ हो रही है उसका 25% सोलर से बन रही है, और जिस तरह सोलर लग रहे हैं, जिस तरह गवर्नमेंट भी चीज़ों को प्लान कर रही है और लोकल इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग प्राइवेट लेवल पे अपने घरों में सोलर लगा रहे हैं या अपने छोटी इंडस्ट्रीज अपने ऑफिस को भी सोलर पे शिफ्ट कर रहे हैं। अगर ये इसी स्पीड में रहा तो हमारा पाकिस्तान में अगले 3 साल में बिजली हमारे पास इतनी वादू पड़ी होगी कि हम दूसरे मुल्कों को कह रहे होंगे हमसे खरीद लो। हम अपना 80% कंजप्शन को सोलर के ऊपर ले आएंगे, जबरदस्त, ठीक है, जो कि जीरो कॉस्ट सोल्यूशन जिसको कहा जाता है। बिल्कुल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी जो रिटेलर्स हैं क्या वो कैशलेस पेमेंट्स को अवॉइड करते हैं? जी, अभी वैसे तो पाकिस्तान में देखें तो 90% पेमेंट्स आपकी कैश पे हो रही है। यही एक वजह है कि हम लोग टैक्सेशन वाले रडार में भी नहीं आ रहे और हमारी एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है, ग्रे स्ट्रक्चर और जैसे ब्लैक इकोनॉमी है वो ज़्यादा ग्रो करी है। कहा यह जाता है एफबीआर ने गिला किया कि रिटेलर्स के एग्जाम्पल लें तो हमारे पास कोई 5 मिलियन के करीब मीडियम और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड है, जिसमें से सिर्फ 1,53,000 रिटेलर्स ने पॉज मशीन रखी हुई है कि जो कार्ड स्वाइप की ऑप्शन देते हैं। वैसे मैं हंजा गया तो हंजा में मैंने देखा छोटे छोटे खोखों के पास भी जो है ना सिर्फ पॉज मशीन थी। दुनिया में भी ऐसा हो रहा है यार, लोग क्यूआर की तरफ जा रहे हैं। चाइना में तो वॉलेट ही नहीं है भाई, कोई प्लास्टिक मनी कोई कैश वाला सिस्टम ही नहीं है, सब कुछ मोबाइल में क्यूआर स्कैन करके इस तरह से पेमेंट करें। लेकिन हम लोगों ने कोई पॉज कोई क्यूआर कोई इस तरफ नहीं जा रहे और एफबीआर ने गिला किया सिर्फ 3% ऑफ द रिटेलर्स आर यूजिंग आर हैविंग द पॉज मशीन्स अवेलेबल फॉर द कस्टमर्स टू पे थ्रू ऑनलाइन पे। अच्छा हैदर भाई, इसका बेसिकली ना कुछ जो मैंने पर्सनल लेवल पे कुछ लोगों के साथ मुलाकात भी हुई और वैसे ही लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है तो उनसे मैं पूछता हूँ यार आप कैश क्यों ले रहे हो, आप पॉज क्यों नहीं ले रहे हो, या आप मशीन से क्यों नहीं चार्ज कर रहे हो? तो उनका ये गिला था कि यार बैंक से हमें पैसे बड़ा लेट आता है, हमारा जो दुकानदारी चल रही है वो डेली कैश फ्लो के ऊपर चलती है। हमें अगर 4 दिन बाद बैंक से पैसा आएगा तो हमारा माल जो हमने पीछे वेंडर को पैसा देना है वो कैश फ्लो हमारा डिस्टर्ब होता है। सही, तो आई थिंक यहाँ पे जो एफपीआर गिला कर रहे हैं कि यार लोग 3% यूज कर रहे हैं, उनको वो गिला नहीं करना चाहिए, उसको उसकी कॉस्ट को फाइंड करना चाहिए यार क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। उनके लिए आसान है, जिस तरह कराची में बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत हुई, उन्होंने कहा यार हमें ऑनलाइन करो पैसे, हमारे लिए कैश मैनेज करना खतरनाक है क्योंकि आपको पता है वहाँ पे हालात दुकानों में लूट मार और इस टाइप के मामला भी होते हैं, लाहौर में भी होते हैं, कराची में थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो वो लोग कहते हैं यार आप हमें कैश में करो, ठीक है, बट वो बैंकिंग सिस्टम को यूटिलाइज नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास वो पैसा बड़ा देर से आ रहा है। तो आई थिंक बैंक्स को और एफबीआर को और स्टेट बैंक को इस सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा आना चाहिए कि अगर उनको डेली कैश मिलता जाए, ठीक है, या उस रिटेलर को कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि उसको फॉरन कैश मिल जाए, तो आई थिंक इसकी जो 3% से ये 60% विद इन फ्यू टाइम या विद इन नो टाइम वो कन्वर्ट हो नहीं करते, काम भी करना है। और जिस तरह ई कॉमर्स की भी पॉलिसी लगाई है कैश और डिलीवरी पे टैक्स कम और प्रीपेड पे ज़्यादा, तो लोग क्यों आएंगे भाईजान, थोड़ा सा आपने भी काम करना है। अच्छा, एक छोटा सा नंबर है हैदर भाई, मैं कहता हूँ तेजी से आप बताइएगा कि पाकिस्तानी कितना पैसा स्पेंड करते हैं इंटरनेशनली जो कि ग्लोबल टेक है, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, लाइक मेटा के ऊपर कितनी स्पेंडिंग करते हैं, और एप्पल, आईटी, अली एक्सप्रेस। जी भी रिसेंटली हमने देखा कि अराउंड 200 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं और अराउंड कोई उसमें से देखें तो 317 अरब, ये वो है जो स्टेट बैंक ने रिपोर्ट किया है। तो ये हो सकता है कि जी सिर्फ थ्रू जो इकोनॉमी जो कार्ड्स उनको नजर आ रहे हैं और वहाँ से जो पेमेंट है उसी के बारे में ये बता रहे हैं। तो उसमें उन्होंने एक पूरी लिस्ट शाया की, डिप्लॉयर्स पे आप जाके देख भी सकते हैं। तो टोटल अमाउंट है वो 317 अरब जो 1.14 बिलियन यूएस डॉलर्स बनते हैं। ये पाकिस्तानियों ने बाहर की कंपनीज जो कि इसमें मेटा है, फेसबुक है, गूगल है, एप्पल है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स है, शॉपिफाई है, स्पॉटिफाई है और इसके अंदर तेमू वगैरह है, तो उसके ऊपर जो है
ना परचेजेस की हैं। एक अच्छी बात ये उमर भाई कि मेरे जो ब्रांड है ना वो तेमू से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ई कॉमर्स की सेल इस वक्त कर रहा है। तो देखा जाए तो जी बहुत सारे, लेकिन आने वाले टाइम में लोग ज़्यादा इसके ऊपर स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो एक लिस्ट जारी की है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये करेक्ट होगी, क्योंकि फेसबुक मेटा पे शायद स्पेंडिंग इससे ज़्यादा होगी, जो कि डिफरेंट अदर चैनल्स के थ्रू भी चल रही होती है, थ्रू कार्ड्स नहीं चल रही होगी। वो मरकरी के अकाउंट या बाहर जो पैसा पड़ा होता है, जो पेपॉल से पैसा आता है, वो वहीं यूटिलाइज कर लेते हैं। पाकिस्तान पैसा आता ही नहीं है, बट वो स्पेंडिंग पाकिस्तान से कार्ड्स हैं जिस तरह। तो हम इसी अगर नंबर को भी एक बेस बना लें तो आई थिंक ये बहुत बुरा नंबर नहीं है, ठीक है। और हमारी इकोनॉमी के हिसाब से अगर ये स्पेंड हो रहा है तो ऑब्वियसली सर इसका रिटर्न भी आएगा, ठीक है। अगर शॉपिफाई के ऊपर आपके 20,000 22,000 स्टोर बन चुके हैं पाकिस्तान में, तो वो कुछ ना कुछ बिजनेस जनरेट कर रहे होंगे जो कि लोकल इकोनॉमी या लोकल प्रोडक्शन को भी सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये जो स्पेंडिंग का नंबर है ये एक बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर 1.4 बिलियन के करीब आई थिंक टोटल नंबर जो स्पेंड हम लोग कर रहे हैं, एक बहुत डॉलर्स में, ये बहुत हेल्दी नंबर है। और अगर इसका हम कंपैरिजन हम बहुत सारे मुल्क से करें तो हमारी ये स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम सर्विसेज ज़्यादा यूज कर रहे हैं। इट मींस वी हैव बाइंग पावर। हमारे पास वो लोग हैं जो कि ये नेटफ्लिक्स, शॉपिफाई, अमेजॉन, ये इंटरनेशनल ग्लोबल टेक प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं। दे नो हाउ उनके साथ पेमेंट प्रोसेस कर रहे हैं। लाइक एप्पल पे को यूज करते हैं, एप्पल की सर्विसेज को। सेकंड नंबर पे यार एप्पल, मतलब भाई एप्पल पे क्या ले रहे हो? एप्पल आईट्यून्स पे चीजें खरीद रहे हो, क्या ले रहे हो? तो फेसबुक पे तो चलो समझ आता है, सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप, आई क्लाउड की स्टोरेज लेते हो, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी एप्पल मूवीज है, जैसे नेटफ्लिक्स है, एप्पल मूवीज चलते हैं, एप्पल टीवी चलते हैं। तो बहुत सारी एप्पल की सर्विसेज जो पाकिस्तान में यूज हो रही हैं, ठीक है। इट मींस वी हैव बाइंग पावर, वी हैव द राइट ऑडियंस, ठीक है। तो ये बहुत एक पॉजिटिव साइन है। इसी को टैक्स करने जा रही है। अच्छा जी, पाकिस्तान में लेटेस्ट ई कॉमर्स स्कैम क्या हो रहे हैं यार? साइबर विंग ने रिपोर्ट किया FIA का कि भाई 240% जो है स्पाइक आई है लास्ट ईयर के मुकाबले में। इस साल जो साइबर क्राइम्स है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो बी अवेयर, बहुत ज़्यादा क्राइम आ रहे हैं। आपने मैसेजेस आजकल देखे होंगे जी, आ रहे हैं MNP से, TCS से, कि जी आपका पार्सल आ रहा था पर वो गलत एड्रेस की वजह से डिलीवर नहीं कर सका, तो अपनी इन्फॉर्मेशन दे, इस पर रब्ता करें। उसमें भाई कुछ भी मत करें। और आपने बहुत सारी ईमेल्स देखी होंगी, आपके पास आ रही होती है जी, फेसबुक फलाना फलाना फलाना। तो लोग आगे मुझसे पूछते हैं यार आपको कैसे पता चलता है ये फेक है? मैं कहता हूँ यार एक दफा ईमेल एड्रेस तो पढ़ लो। नाम उसने फेसबुक सपोर्ट टीम रखा हुआ है, लेकिन उसका ईमेल तो देखो xyz81011@gmail.com। तो यहीं से पता चल जाता है फेक है। तो भाई इस पे जरा वो रहें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा साइबर अटैक, स्पेशली जब ये वॉर के बाद तो बहुत ज़्यादा इंडियन हैकर्स भी एक्टिवेट हुए हैं। इवन एक स्मॉल व्हाट्सएप, यार यूएस के कांग्रेसमैन ने कहा है व्हाट्सएप डिलीट कर दो। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे ज़्यादा हैकिंग हो रही है। एक तस्वीर भेजते हैं, आप उसको खोलते हैं और आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर हैक हो जाता है। अच्छा, इस चीज़ के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ना इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक का जो हमारा पॉडकास्ट हो गया था, फिर इसमें मैं आपको एक स्पेशल एक सेगमेंट रखेंगे, एक न्यूज़ भी ब्रेक करूंगा, और एक पाकिस्तानी निजात जर्मन बंदे ने इसका पूरा एक सोल्यूशन बनाया है। एक इस तरह का पूरा व्हाट्सएप सिस्टम बनाया जो कि टेक्निकली व्हाट्सएप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा सेफ वो है, और उसको वो ग्लोबली लॉन्च करने जा रहे हैं। वो है पाकिस्तानी बंदा ही, इंशाल्लाह हम उनको भी अपनी पॉडकास्ट में लेके आएंगे। वो सिर्फ एक पॉइंट जो आपकी बात से याद आया कि कोई भी व्हाट्सएप का आपको मैसेज आएगा अननोन नंबर से, उसमें लिंक होगा तो मैसेज आप तक राउट ही नहीं होगा। वो उसका सिस्टम एक एंटीवायरस ऑलरेडी व्हाट्सएप के सिस्टम में, उनके जो चैट सिस्टम है उसमें इंस्टॉल है। तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों से इस तरीके से बचत हो जाएगी। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन, विल देयर एनी रिलैक्सेशन इन ई कॉमर्स टैक्सेस? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और बाकायदा हमसे रब्ता भी किया गया है, कैप की तरफ से बाकायदा रिस्पॉन्सेज भी जा चुके हैं, PA की तरफ से भी, जिसमें गवर्नमेंट ने भी पूछा है कि यार क्या क्या बेनिफिट्स होने चाहिए। तो उसमें भी हमने अपना किरदार जो है, अपना रोल उसमें अंदर हमने किया है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि कुछ स्लैब्स बना दी जाएंगी, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दी जाएगी, और ई कॉमर्स के ऊपर फ्रीलांसर्स वगैरह को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि जिस किस्म के टैक्सेस उन्होंने डाले थे ना, यकीन जाने आप बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। और ना सिर्फ इस कॉफिस से ई कॉमर्स बल्कि अदर इंडस्ट्रीज जो है उनकी आवाज़ भी पहुंचाई जा चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुनने में आ रहा है कि जो फाइनेंस बिल अप्रूव होगा तो उसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स होंगी। ठीक है, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू अगेन। आप लोगों का कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आप लोग ऐड करना चाहते हो, या किसी हमारे नंबर हमने को गलत अगर कोट कर दिया तो उसको ठीक करना चाहते हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।